नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 64वीं कड़ी। नेहरू ने उन लोगों की पीठ थपथपाई जो राजाओं को धूर्त, झक्की और मूर्ख कहते थे। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि 29 मार्च 1942 को सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने भारत को आज़ादी देने के लिए एक योजना प्रस्तावित की। क्रिप्स योजना में प्रावधान किया गया था कि यदि भारत की आज़ादी के बाद भी भारतीय राज्य भारत संघ में सम्मिलित नहीं होते और ब्रिटिश क्राउन के सहयोगी बने रहते हैं तो गोरी सरकार ईस्वी 1818 में देशी राज्यों के साथ की गई संधियों के तहत उन देशी राज्यों की रक्षा करने के लिए उन राज्यों में इंपीरियल ट्रूप्स अर्थात साम्राज्यिक सेना रखेगी। क्रिप्स योजना में प्रावधान किया गया था कि यदि कोई देशी राज्य संविधान सभा में भाग लेता है किंतु संविधान निर्माण के पश्चात भारत संघ में सम्मिलित नहीं होता है तो वह देशी राज्य फिर से अपनी वर्तमान स्थिति को प्राप्त कर लेगा, किंतु उसे नवीन भारतीय संघ के साथ रेलवे, डाक और तार जैसे सामुदायिक महत्व के विषयों पर समायोजन करने पड़ेंगे। सर स्टैफर्ड क्रिप्स का कहना था कि ब्रिटिश सरकार की यह इच्छा है कि सभी देशी राज्य भारत संघ में सम्मिलित हों, किंतु सरकार संधि दायित्वों को भंग करके उनसे जबरदस्ती ऐसा करने को नहीं कहेगी। क्रिप्स ने देशी राज्यों को सलाह दी कि छोटे राज्यों को पहला कदम यह उठाना चाहिए कि वे अपने समूह बनाएं अथवा संघीय संबंध स्थापित करें ताकि सहकारिता पर आधारित समूहों की भावना को बड़ी इकाइयों तक विस्तारित किया जा सके। एक भारतीय राजा ने सर क्रिप्स से पूछा कि क्या नवीन परिस्थितियों में राजाओं को ब्रिटिश भारत के राजनीतिक दलों से संपर्क करना चाहिए। इस सवाल के जवाब में क्रिप्स ने कहा कि मेरी सलाह है कि राज्यों के शासक ब्रिटिश भारत के नेताओं से संपर्क स्थापित करें ताकि भविष्य में होने वाले संवैधानिक परिवर्तनों के दौरान राजाओं को सुविधा रहे। 2 अप्रैल 1942 को क्रिप्स ने 3 भारतीय नरेशों को जो उनसे मिलने आए थे गुस्से में आकर कहा, राजाओं को अपना फैसला कांग्रेस या गांधी से करना होगा क्योंकि हम तो अब बिस्तर बोरिया बांधकर भारत से कूच करने वाले हैं। इस प्रकार ईस्वी 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारत की स्वाधीनता के दावे को स्वीकार करते हुए कहा कि भारत को स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा दे दिया जाएगा। ब्रिटिश राजमंडल में रहना या न रहना भारत की इच्छा पर निर्भर करेगा। क्रिप्स योजना का सबसे विवादित बिंदु यह था कि भारत का कोई भी ब्रिटिश शासित प्रांत अपना संविधान बनाकर स्वतंत्र हो सकता था। यह प्रावधान पाकिस्तान की मांग को ध्यान में रखकर किया गया था। क्रिप्स मिशन की सबसे बड़ी कमजोरी यह भी थी कि उनके प्रस्ताव में औपनिवेशिक स्वराज्य देने की कोई अवधि निश्चित नहीं की गई थी। इसका स्वरूप अस्पष्ट और अनिश्चित था। अर्थात सर क्रिप्स भारत को आज़ादी देने की बात तो कर रहे थे किंतु उनकी सारी बातें हवा हवाई थीं। उनकी मंशा भारत को जल्दी से आज़ादी देने की नहीं थी। वे केवल विश्व युद्ध में सहयोग कर रहे अमेरिका के दबाव में भारत को आज़ादी देने की बात कर रहे थे और स्वयं ही उसकी राह में रोड़े भी खड़े कर रहे थे। क्रिप्स मिशन में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को एक कदम और आगे बढ़ा दिया गया। इसमें देशी राज्यों और मुस्लिम लीग को प्रसन्न रखने के लिए उन देशी राज्यों और ब्रिटिश शासित प्रांतों को छूट दी गई थी कि वे स्वेच्छानुसार भारतीय संघ में सम्मिलित हो भी सकते हैं और नहीं भी। क्रिप्स योजना के माध्यम से मुस्लिम बहुल प्रांतों को भारतीय संघ से अलग रहने का अधिकार प्राप्त हो गया। क्रिप्स योजना में देशी राज्यों की जनता की राय जानने को कोई महत्व नहीं दिया गया था। देशी नरेशों को उनके राज्यों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। इस प्रकार बनने वाली संविधान सभा में कम से कम चौथाई सदस्य अप्रजातांत्रिक ढंग से आते और वे रूढ़िवादी होने के कारण प्रगतिशील सुधारों का विरोध करते। ब्रिटिश प्रांतों को संघ में सम्मिलित होने या न होने का अधिकार देकर सरकार ने सांप्रदायिक तत्वों को प्रोत्साहन दिया।
मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाने की मांग पर अड़ी रही, किंतु पंजाब के सिखों ने मुस्लिम लीग की इस मांग का पुरजोर विरोध किया। मुस्लिम लीग द्वारा मांगे जा रहे पाकिस्तान में पूरा पंजाब शामिल था, किंतु पंजाब के सिख किसी भी कीमत पर भारत से बाहर किसी अन्य देश में जाने को तैयार नहीं थे। क्रिप्स मिशन ने अल्पसंख्यकों के हितों और उनके अधिकारों की रक्षा की बात तो कही, किंतु उनकी स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत नहीं की। दलित और पिछड़े वर्ग के लोग भी क्रिप्स मिशन की रिपोर्ट से असंतुष्ट थे। उनका कहना था कि क्रिप्स योजना में उनके हितों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। क्रिप्स मिशन ने भारत की रक्षा का दायित्व भारतीयों के हाथ में न देकर ब्रिटिश सरकार के पास रखने का प्रावधान किया। यह बात कांग्रेस को मान्य नहीं थी। इस प्रकार सभी पक्ष क्रिप्स प्रस्ताव से असंतुष्ट हो गए। कांग्रेस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने क्रिप्स के प्रस्तावों को मानने से अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स प्रस्ताव में ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को तो अपना पृथक संघ बनाने या संघ से अलग रहने की आज़ादी थी, परंतु यदि उन्हें ऐसा करने दिया जाता तो भारत में बाल्कन राष्ट्र जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती, अर्थात भारत खंड खंड हो जाता। पूरा देश अनुभव कर रहा था कि क्रिप्स के इस प्रस्ताव में व्यावहारिकता का अभाव था, क्योंकि देश के समस्त रजवाड़ों की सीमा ब्रिटिश भारत के क्षेत्र से संलग्न थी। इसलिए इस तरह का कोई संघ कैसे काम कर सकता था। 11 अप्रैल 1942 को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। 22 अप्रैल 1942 को क्रिप्स लंदन चले गए। उनका मिशन असफल हो गया, जिससे राजाओं ने चैन की सांस ली। राजाओं की इस दोहरी चाल से कांग्रेस को विशेष निराशा हुई। कांग्रेसी नेताओं ने राजाओं के विरुद्ध वक्तव्य दिए। जवाहरलाल नेहरू ने उन लोगों की पीठ थपथपाई जो राजाओं को धूर्त, झक्की और मूर्ख कहते थे। स्पष्ट था, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव भारत के किसी भी अन्य पक्ष को स्वीकार नहीं था, न कांग्रेस को, न राजाओं को, न भारत के दलित और पिछड़े वर्ग को। फिर भी जवाहरलाल नेहरू ने मिशन की असफलता का ठीकरा केवल देशी राजाओं पर फोड़ दिया, जबकि सबसे कड़वी वास्तविकता तो यह थी कि क्रिप्स मिशन स्वयं चाहता था कि वे असफल हो जाएं और भारत के लोग आज़ादी के लिए एकजुट होने की बजाय हमेशा की तरह आपस में लड़ते रहें। अगली कड़ी में देखिए, भारत को आज़ादी देने के विचार मात्र से इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पागल हो जाता था। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।